बचपन भी कमाल का होता है। ना ही कोई जरूरत होती है और ना ही कोई जरूरी होता है। बड़े बुजुर्ग एक बात बहुत अच्छी कह गए हैं, ऐश जो है वो माता पिता जब तक हैं तब तक ही है जो ऐश कही जाती है। जिस दिन खुद की जेब से पैसे खर्च करोगे, शौक जो है, ऐश है, वो कम हो जाएंगी। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 23 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 23 जनवरी 2024 है और दिन मंगलवार का है। विशेष उपाय में सूर्य देव को अर्घ देने के पीछे वैज्ञानिक और ज्योतिषीय लाभ क्या है, यह आज के दिन इस एपिसोड के अंत में आपको बता रहा हूं। पंचांग की बात करें तो संवत 2080 का पौष शुक्ल पक्ष चल रहा है। त्रयोदशी तिथि रहेगी रात के 8:40 तक, जिसके पश्चात चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी। आद्रा नक्षत्र रहेगा, मिथुन राशि में चंद्रमा रहेंगे और दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक राहु काल है। शुभ चौकड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा और वो है सुबह के समय 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक दोपहर की। पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ है, तो वहीं उत्तर और वायव्य दिशा यानी कि नॉर्थ वेस्ट, इन दो दिशाओं में अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो गुड़ खा करके फिर ही आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। बात करें सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की तो कल्द्रुम योग, केंद्रुम भंग योग, वरिष्ठ योग, भारतीय योग, राज योग, हर्ष योग और धन योग का आपको साथ मिलने वाला है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में 100% पॉजिटिव बन रही है और यहां पे इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ अवश्य ही देखने को मिलेगा। ऐसे समय में ज्यादा जोखिम अगर आप उठा लेते हैं तो भी आपको फायदा है। अगर कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हो या फिर यहां पे कहूं भाग्य का साथ है, इसके कारण भारत के बाहर जो लोग कैसीनोज में जाने वाले हैं, आपके लिए भी आज का दिन शानदार रहने वाला है। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन कम स्ट्रेसफुल रहेगा और काम आपका ऑटो पायलट पे ज्यादा चलेगा। जो इंस्ट्रक्शंस आपने दे दिए हैं, जो काम आपने दूसरों को दे दिया है, डेलीगेट कर दिया है, वो काम अपने आप ही आपका पूरा होगा और वहां पे सिर्फ ओवरसाइट की जरूरत कम से कम आपको पड़ेगी और उसके अंदर कम स्ट्रेस के साथ में, कम वर्कलोड के साथ में आज के दिन को एंजॉय करने का मौका है। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है। कोई भ्रमित करने की जो कोशिश कर रहा था, जो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था, गलत रास्ते पे भेजने की कोशिश कर रहा था, ऐसे लोगों से छुटकारा मिलने वाला है। धीरे धीरे अपने आप ही वो लोग आपसे दूर होते चले जाएंगे। और यहां पर गृहिणी जो है, होम मेकर्स, आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर चीज कहूंगा कि यहां पे संतान के द्वारा आपको ज्यादा लगाव महसूस होगा। उनके लिए कुछ ना कुछ खास इस समय में आप प्लान करेंगे, या ये भी कह सकते हैं कि आपकी संतान आपके लिए कुछ खास प्लान करे, तो वो भी आज के दिन एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए चंद्रमा है 2nd हाउस में। साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% आपके लिए सपोर्टिव है। अब जैसे कल मैंने आपको बताया था, ज्यादा घबराने की बात नहीं है। हेल्थ वाइज कुछ परेशानियां जरूर सामने आ सकती हैं, पर इसके अलावा यहां पे अगर कल आपने ध्यान दिया है तो आज के दिन आपको कोई नुकसान नहीं हो सकता। यहां पे अगर कोई भी आप स्पेशल नया काम शुरू करने वाले हैं या फिर नए क्लाइंट्स को आप यहां पे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे खिटपिट ज्यादा रहेगी। यहां ये कहूंगा कि मेहनत कुछ ज्यादा लग रही है, स्ट्रगल फेज यहां पे कुछ एक्सटेंड हो सकता है। पर एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स जो हैं, जिनके ऑर्डर आपके पास में आ चुके हैं, उसको अगर प्रोसेस में चला रहे हैं तो मान करके चलिए कि ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है नहीं। वो ऑटो पायलट पे काम चलते हुए अपने आप आपका पूरा ज़रूर होगा। घर परिवार पे भी आएंगे तो यहाँ पे यही कहूँगा कि आज के दिन थकान जो है, कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करने पर मजबूर करेगी, जिसके कारण परिवार के साथ में यहाँ पे कोई परेशानी नहीं देखने को मिलने वाली। यंगस्टर्स जो खास तौर पे हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, आपको यहाँ पे ज़रूर कहूँ कि पढ़ाई को लेकर के आज के दिन नुकसान हो सकता है। दोस्ती यारी में ज़्यादा समय बिता लिया, सोने में या फिर घूमने फिरने में किया, तो ऐसे में जो पढ़ाई का लॉस हो रहा है, जो समय आप पढ़ाई करके अपने आप को आगे बढ़ा सकते थे, वो लॉस आज के दिन उठाना पड़ सकता है। थोड़ा सीरियस होकर के अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता देते हुए, अपने कैरियर को यहाँ पे इंपॉर्टेंस देते हुए आप फोकस ज़रूर कीजिएगा।
यहां पर जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको जरूर कहूंगा कि ऐसे समय में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से परेशान होना पड़ेगा। चाहे हम ज्यादा तीखा खाने के कारण कहें, या फिर समय पर खाने ना खाने के कारण कहें, अपनी दवाई ना लेने के कारण कहें, आपको परेशानियां यहां पे देखने को मिल सकती हैं। तो इसके लिए अपने गैस्ट्राइटिस के लिए जो आप दवाइयां ले रहे हैं वो जरूर अपने पास में रखिएगा। शुभ रंग रहेगा यहां पे आपके लिए खाकी ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा राशि भाव में ही है। शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। कमाई जो है वो इस समय में अब बढ़ रही है। स्ट्रगल फेज था, उससे अब आप बाहर निकल चुके हैं। कल शाम को आपने कुछ बदलाव देखे भी हैं, घर परिवार में भी, अपने आप में भी, अपनी मानसिकता में भी। तो अब यहां पर यही है कि मोटिवेशन अपने अंदर आ चुका है, एक जज्बा वापस जाग चुका है, और अब मेहनत जो है वो करने में मजा आएगा। जो मेहनत कर रहे हो उसका सामने रिजल्ट दिखेगा, और इसके कारण जो स्पीड है आपके काम की वो यहां पे बढ़ती नजर आएगी। अपने आप को ज्यादा बिजी आप रखेंगे। आसपास की दुनिया में क्या बातें चल रही है, कौन क्या कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इससे सबसे बड़ी बात है, चाहे नौकरी पेशा इंसान हो, चाहे यंगस्टर्स हो, व्यापारी हो, गृहिणी हो, घर के बड़े बुजुर्ग हो, सबसे बेहतरीन दिन यह आपके लिए सिद्ध हो सकता है कि कॉन्फिडेंस आ रहा है, समाज में लोग आपको पहचान रहे हैं, आपकी पहचान जो है वो यहां पे बन रही है, और इससे सबसे ज्यादा खुश जो हैं वो आप ही होने वाले हैं। फायदा आपको इससे मिलने वाला है। दांपत्य जीवन की भी बात करें तो यहां पे जो मन मुटाव है उसको किसी तरीके से आप यहां पे ओवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। गुस्सा दिखा दिया ज्यादा है, कुछ बोल दिया है, तो अब वहां पे माफी मांग करके आगे बढ़ने की बात जरूर आने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 12th हाउस में। मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 60% सपोर्ट की है, पर अब परेशानियां कुछ बढ़ने वाली हैं। खास तौर पे यात्रा करते समय यहां पे चोरी हो जाना, सामान मिसप्लेस हो जाना, या फिर जिसे हम कहते हैं कि भूल करके निकल गए। चार्जर था, होटल में भूल करके निकल गए, रिंग्स थी, चेन थी, होटल के बाथरूम में छोड़ दी। तो इन कारणों से कुछ परेशान जरूर होना पड़ सकता है, या ये कहूं कि इससे अच्छा खासा नुकसान, चाहे फ्लाइट का हो या फिर अपने सामान का, उठाना पड़ सकता है। जो नौकरी पेशा लोग, खास तौर पे सरकारी नौकरी जो करने वाले लोग हैं, आपको ऐसे समय में बता दूं कि थोड़ा ज्यादा कॉशियस होकर के आगे बढ़ना है। हर कदम फूंक फूंक के रखिएगा, क्योंकि कोई ना कोई इस समय में आपको जाल में फंसाने की कोशिश कर सकता है। जो प्राइवेट सेक्टर में है, आपको भी यही कहूंगा कि ऑफिस पॉलिटिक्स के चलते अपनी वर्क स्पेस में सही से कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। काफी आपके काम जो आपने लाइंड अप रखे थे, अपने सीनियर से बात करके रखे थे, यहां पे अब उसमें डीले देखने को मिल सकता है, या फिर बनते हुए काम है वो अचानक से आपके स्टॉप हो सकते हैं। गृहिणी के लिए नींद को लेकर के आज के दिन सबसे ज्यादा परेशानी रहेगी कि जहां रेस्ट करना चाहते हैं वहां पे बहुत ज्यादा काम है, या फिर बिस्तर पे बैठ भी चुके हैं, लेट चुके हैं, पर दिमाग है जो सोना नहीं चाहता है। लगातार कोई ना कोई बात को इस समय में अपने सिर में घुमाते हुए आप नींद से अपने आप को दूर ही पाने वाले हैं। बड़े बुजुर्ग, खास तौर पे यहां पर यंगस्टर्स जो हैं घर में, या ये कहूं कि आपके ही बड़े भाई बहन जो हैं, उनसे यहां पे कुछ परेशानी देखने को मिल सकती है, जिसके कारण अपमानित भी महसूस करें, या ये कहें कि दोस्तों के सामने आपको कुछ ऐसा खरी खोटी सुना दी जाए जिसके कारण आपको इस समय में थोड़ा कम अच्छा लगे, या ये कहें कि अपमान महसूस हो। यहां पर येलो कलर का इस्तेमाल अगर आप करते हैं ज़्यादा बेहतर रहेगा। बड़े भाई बहनों से अगर खास तौर पे ऐसे समय में अगर कोई भी बात, ऐसी डिस्कशन स्टार्ट होता भी है, तो वहां पे उनको कहिएगा कि अकेले में चल के बात कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं। अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। वध तारा का साथ है। सिचुएशन फिर भी 70-75% के लगभग आपको पॉजिटिव मिलेगी, और ऐसे में परिवार के अंदर खुशियों का माहौल अवश्य ही देखने को मिलने वाला है। टुगेदरनेस जिसे कहते हैं, यहाँ पे वो ज़्यादा अच्छी है। बॉन्डिंग इस समय में अच्छी बन रही है। अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ में यहाँ बेहतर होती नजर आएंगी। तो वहीं पे किसी ना किसी काम को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके अपने पिताजी से, अपनी माताजी से आप इस समय में डिस्कशन भी करते नजर आएंगे, जो कहीं ना कहीं फाइनलाइज स्टेज पे पहुंच जाए। घर में अगर यंगस्टर्स हैं, छोटे भाई बहन हैं, तो उनके शादी की बात आगे बढ़ती हुई ज़रूर नज़र आने वाली है। तो मेहमानों के कारण घर की चकाचौंध जो है वो भी बढ़ जाएगी, और आपका अटका हुआ पैसा जो है वो बाय हुक और बाय क्रुक कहें, चाहे प्यार से करके बात करें या फिर थोड़ा अपनी दबंगई दिखाएं, जैसे हम कहते हैं कि थोड़ा हार्श वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए अपना पैसा जो है वो आप मार्केट से वापस ज़रूर रिकवर कर लेंगे।
यहां पर एक और चीज में फायदा सबसे ज्यादा मिलने वाला है। जो भी लिक्विड से रिलेटेड काम करेगा, चाहे हम परफ्यूम्स की बात कहें, वाटर की बॉटलिंग की बात कहें, ये कहें कि आरओ का प्लांट लगा रखा है तो लोगों को आरओ का पानी आप इस समय में सप्लाई कर रहे हैं, ये चीज़ के लिए, तो यहाँ पे आपको फ़ायदा अवश्य ही देखने को मिलेगा। शुभ रंग रहेगा रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कन्या राशि की। 10th हाउस में चंद्रमा, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिव सिचुएशन है और फायदा दोनों हाथ से यहां पे कमाने का दिन है। जितनी कोशिश करोगे उतना ज्यादा फायदा है। यहां पे कहूंगा कि मूर्ख को भी मूर्ख कह दो तो फायदा हो सकता है। कहते हैं ना कि गलत को गलत कहने से नुकसान हो सकता है, पर आज के दिन आपको फायदा है। ऐसे समय में थोड़ा खुल करके एग्रेसिवली आगे बढ़ेंगे, ज्यादा रिस्क उठाएंगे और फायदा कमा करके दिखाएंगे। अपने आप को प्रूव करने की बात इस समय में आएगी और हर जगह पे, हर मोड़ पे अपनी जिंदगी में आज के दिन आपको हर मोर्चे पे फायदा और कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलेगी। यहां पे पॉलिटिकल करियर में अगर आप हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, पब्लिक फिगर हैं, तो यहां पे भी मान के चलें कि आपकी पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ती हुई नजर आने वाली है। प्रॉपर्टी की सेल को लेकर के अगर बढ़ना चाहते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग अगर आप करते हैं, तो वहां पे भी आपके लिए आज के दिन अच्छा खासा कमीशन आपको कमाने का मौका मिलेगा। और जो ट्रैवल कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, यानी कि ट्रैवल कोऑर्डिनेटर्स हम कह सकते हैं, जैसे यात्रा एक कंपनी हो गई, आईबीबो एक कंपनी हो गई, तो इस तरीके से जो छोटे ट्रैवल एजेंट्स हैं जो बुकिंग्स करते हैं, तो उनके लिए भी आज का दिन बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं, सिचुएशन 70% सपोर्ट की है। अब यहां पे ज्यादा चिंताजनक बात नहीं रहने वाली है 9th हाउस के चंद्रमा में। आपको बताता हूं, सबसे पहले धार्मिकता की तरफ ज्यादा रुझान है। कहीं ना कहीं पे तीर्थ यात्रा कहें या फिर आसपास के मंदिर कहें, शहर के बाहर घूमने की प्लानिंग परिवार के साथ में, माता पिता के साथ में होने वाली है, जिसके कारण जो नेगेटिविटी है उससे आप अपने आप को दूर करेंगे। अब यहां नौकरी पेशा लोगों की बात हो तो वहां पर भी अपने आप को अपने काम में फोकस रखने के कारण काफी जो रूमर्स फैल रहे हैं या फिर जो प्लानिंग और प्लॉटिंग आपके अगेंस्ट की जा रही है, उससे आप अपने आप को सिक्योर कर लेंगे। व्यापारी वर्ग भी ऐसे समय में थोड़ा स्ट्रेस में जरूर रहेगा। इस बात से मैं मना नहीं कर रहा हूं कि इतनी पॉजिटिविटी के बाद में भी मन में जो टेंशन है वो पूरी रहने वाली है, पर ऐसे समय में आपकी जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं, आपकी बिजनेस हैंडलिंग स्किल्स हैं, वो टेस्ट की जाएंगी और वहां पर आप 100 से 100 मार्क्स जरूर लाने वाले हैं। यंगस्टर्स को फिर भी थोड़ी यहां पे सतर्कता रखनी होगी कि गलत दोस्तों का यहां पे साथ जो है वो आपका नाम खराब कर सकता है, आपकी इमेज खराब कर सकता है। फिर हम चाहे स्कूल में कहें कि गलत दोस्तों के साथ में लास्ट बेंच पे बैठ जाओ तो आपको भी लास्ट बेंचर बना दिया जाता है। फिर चाहे आप 100 में से 100 लाते हो और वहीं पे एक 40 मार्क्स और 30 मार्क्स लाने वाला बच्चा भी अगर फर्स्ट बेंच पे बैठ जाता है, एक टॉपर के पास में बैठ जाता है, तो उसकी मानसिकता बदल जाती है, उसका बदलाव जो है उसके चरित्र में देखने को मिलता है, उसके कैरेक्टर में देखने को मिलता है, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है क्लास में। वही चीज़ इस समय में आप यंगस्टर्स के लिए भी है कि अपने आप को गलत कंपनी से दूर रखने की बात इस समय में ज़्यादा ज़रूरी। फिर चाहे कितना भी अच्छा दोस्त हो, जिगरी हो, पर आपके लिए सही नहीं है, आपके कैरियर के लिए सही नहीं है, तो उससे क्लास के दौरान थोड़ी डिस्टेंस आपको बना लेना चाहिए। शुभ रंग इस समय में आपके लिए लाइट पिंक कलर रहेगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए चंद्रमा 8th हाउस में है, अधिमित्र तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं, सिचुएशन फिर भी 75% सपोर्टिव है। यहां पे चिंता की ज्यादा बात नहीं है। स्ट्रगल रहेगा पर लक का सपोर्ट नहीं है। काम करोगे, मेहनत करोगे तो उसका फल जरूर मिलेगा, उसको कोई आज आपके हाथ से छीन नहीं सकता। ऐसे ही समय में घर परिवार के जो लोग हैं वो आपके सपोर्ट में ज्यादा रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है, आपका कोई काम अटकता है तो उसको पूरा वो करवाएंगे। ससुराल पक्ष वो भी इस समय में सपोर्ट पे है, पर कहीं ना कहीं पे उनका सपोर्ट लेने से पहले अपने लाइफ पार्टनर के साथ में बात अवश्य कीजिएगा, क्या वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अपने फैमिली के साथ में बात कीजिएगा, क्या वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि एक बार अपना काम निकलवाने के लिए आपने किसी से मदद ले ली और उसके बाद में उस मदद के बोझ के तले आप दबे रह जाएं। इस बात का ध्यान रखिएगा। बड़े बुजुर्ग हेल्थ को लेकर के थोड़ी ज्यादा सावधानी रखें। हेल्थ वाइज कुछ कॉम्प्लिकेशंस इस समय में जरूर देखने को मिल सकती हैं, कहीं ना कहीं ऐसी कॉम्प्लिकेशंस जो एक बार के लिए डरा दे आपको। पर यहां पे इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि रिव्यू अगर आप वापस लेंगे तो चीजें नॉर्मल आ जाएंगी। अब ऐसे समय में
यंगस्टर्स जो हैं, आपको खास तौर पे यंगस्टर्स भी जो फीमेल्स हैं, आपको यहां पे कह दूं कि स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस समय में आ सकती हैं। यंगस्टर्स जो लड़के हैं, मेल हैं, आपके लिए यहां पे कह दूं कि आई से रिलेटेड, आंख से रिलेटेड इस समय में परेशानी हो सकती है। फिर हम चाहें कि खेलते हुए आंख पे लग गई, कहीं चल रहे थे, बाइक चला रहे थे, आंख में कुछ गिर गया, उसके कारण रेड आई हो गई, इन्फेक्शन हो गया, तो इन चीज़ों से परेशान होना पड़ सकता है। इसके लिए थोड़ा ज़्यादा सावधान रहिएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फायदा जो है वो व्यापारी वर्ग को अपने दोस्तों से, अपने सोशल सर्कल से, अपने एक्वेंटेंसेस से ज़रूर मिलने वाला है। यहाँ पे जो आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, ये कहें कि बिजनेस काउंटरपार्ट्स हैं, जो आपके कंपटीशन में भी हों, पर ऐसे लोगों का भी इस समय में कंपटीशन होते हुए भी आपको सपोर्ट उनका मिल सकता है, जिसको हम कहते हैं कि यूनिटी देखने को मिलती है, वो यूनिटी इस समय में देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। सिचुएशन यहाँ पे मैं कहूँगा कि 100% पॉजिटिव है। जीवन साथी के साथ में अच्छी बातें होंगी, रोमांस और रोमांच बढ़ेगा। तो वहाँ पे पैसों को लेकर के कहीं ना कहीं जो टिटबिट आप दोनों के बीच में थी, वो इस समय में ख़त्म हो जाएंगी। एक यूनानिमस डिसीजन लेने में आप सफल हो जाएंगे। घर परिवार को भी देखें तो वहाँ पर हर किसी का सपोर्ट आपको मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा खुशी वाला माहौल आज के दिन ज़रूर देखने वाले हैं। चाहे हम कहीं कोई नई चीज़ खरीद करके घर में ला रहे हैं या फिर कोई अच्छी बात हो गई है, तो उसके कारण, खुशखबरी के कारण घर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स जो कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं, या आप वीज़ा के लिए सीख रहे हैं या फिर अपने एग्ज़ाम्स के लिए सीख रहे हैं, तो वहाँ पे आज के दिन बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए बेहतर सिद्ध होने वाला है। सरकारी काम करने वाले जो हैं, यानी कि गवर्नमेंट जॉब जो करते हैं, आपके लिए यहाँ पे मॉनेटरी फ़ायदा ये ज़रूर देखने को मिल सकता है। कोई ना कोई नई स्कीम का फ़ायदा इस समय में आपको मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए चंद्रमा 6th हाउस में है, विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवर हम कहें तो 67 से 70% आपके लिए पॉजिटिव है। चिंता की बात यहाँ पे नहीं है, खास तौर पे यंगस्टर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। बेरोजगार थे तो रोजगार की प्राप्ति आज के दिन हो सकती है, अगर सही दरवाजे पे खटखटा दिया तो। अगर इंटर्नशिप चाहते थे और अपनी ड्रीम जॉब चाहते थे, अपनी ड्रीम कंपनी में इंटर्नशिप चाहते थे, तो यहाँ पे वो इंटर्नशिप आपको मिल सकती हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर ड्रीम पूरा करना है तो पैसों को ना देखें, पैशन पूरा करते हैं तो पैसे नहीं मिलते, और पैसे पूरे मिलते हैं तो पैशन नहीं मिलता। इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे समय में थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के चलने की ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं ना कहीं कोई विवाद है, किसी के साथ में कोई मनमुटाव है, तो उसको इस समय में सुलझाने की तरफ आगे ज़रूर बढ़ जाइएगा। ऐसे समय में ईगो बीच में मत लाइएगा, इसका ध्यान रखें। व्यापारी वर्ग खास तौर पे ऐसे समय में अगर किसी का बकाया पैसा जो है वो चुकाने की बात आ रही है, तो आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मॉनेटरी स्टेज पे यहाँ पे सक्षम पाने वाले हैं कि आप उसका कर्ज जो है वो उतार सकते हैं। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं रहेगी, तो गृहिणी के लिए भी ऐसे समय में बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन घर में बन रही हैं। जो भारत के बाहर सट्टा खेलने वाले हैं, उनके लिए भी आज का दिन काफ़ी ज़्यादा लकी सिद्ध होगा। खास तौर पे लेडी लक का कारण जो है, लेडी लक के कारण आज के दिन बहुत अच्छा आपको यहाँ पे फ़ायदा कमाने का मौका मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए यहाँ पे हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए चंद्रमा 5th हाउस में है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं और विपत्त तारा का 7 है। ओवरऑल सिचुएशन 33% सपोर्ट की है, पर ऐसे समय में संतान के साथ में मतभेद होगा। कहीं ना कहीं किसी और बात, पुरानी बात को लेकर के आज के दिन मायूस हो सकते हैं। डिप्रेसिव थॉट्स इस समय में परेशान कर सकते हैं कि उस समय अगर शायद मैंने सही डिसीजन ले लिया होता तो ये हो जाता, आज मैंने वो इन्वेस्ट कर दिया होता तो वैसे हो जाता। तो पुरानी बातों को याद करने से आज को बदला नहीं जा सकता। मैं अक्सर आपको कहता हूं कि जो बीत गया है उसे बदला नहीं जा सकता, पर आने वाला कल जो है वो ज़रूर बेहतर हो सकता है, उसको बदला जा सकता है। तो आज जो डिसीजन ले सकते हो उस पर कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा कीजिए, ना कि जो हो चुका है। इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई भी काम कर रहे हैं उसमें डिप्रेसिव थॉट्स जो हैं, ये जो पास्ट में जीने की आदत है, ये परेशान करने वाली हैं। चाहे हम रिलेशनशिप की बात कहें, घर परिवार की बात कहें, तो वहाँ पर यही चीज़ों के कारण परेशानियाँ बढ़ती नज़र आ सकती हैं। अपने आप को ऐसे माइंडसेट से बाहर निकालने की ज़रूरत है, आज पे फोकस करने की ज़रूरत है, तो आप फ़ायदा कमा भी लेंगे।
यहां पे कहूंगा सैटिस्फैक्टरी कमाई ना हो, पर कमाई जरूर हो सकती है। पर अगर पास में ही जीते रह गए तो मान करके चलिए कि पिताजी के साथ में मतभेद हो सकता है, बच्चों के साथ में मतभेद होगा, लाइफ पार्टनर तक के साथ में मतभेद होगा कि तुमसे ज्यादा बेहतर तो वो थी, शायद उससे शादी कर लेता तो ऐसा हो जाता। अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लिए तो मान करके चलिए कि आज के दिन 33% भी कम पड़ेंगे। पुरानी बीती बातों को आज के दिन उठाने से परेशानियां बढ़ सकती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। सुनने में लग सकता है कि ऐसी मूर्खता कौन करेगा, पर जब ग्रह अपना असर दिखाते हैं तो अक्सर इंसान वो कर बैठता है जो वो अपनी सपनों में भी ना सोचता हो। तो उसी के लिए आपको बार बार बता रहा हूं, इस चीज को सेव करके रख लेना, वापस देख लेना कि कल के दिन ऐसी कोई ना कोई मूर्खता अपने हाथों से हो सकती है। शुभ रंग यहां पे आपके लिए रहेगा ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है इस समय में 4th हाउस में। अब संपत्ति तारा का भी साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स भी हैं। सिचुएशन ओवरऑल हम देखें तो 67% सपोर्ट की है, पर ऐसे समय में कोई भी पेपर वर्क अगर साइन करना है, पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर डिस्कशन बैठ रहे हैं, तो इस डिस्कशन में इस प्रॉपर्टी के पेपर में या कोई भी लीगल पेपर पे साइन करने से दूर हट जाइएगा। ये सिचुएशन जो है, जब तक सिंह राशि का चंद्रमा वापस ना आए तब तक इस मुद्दों को मत उठाइएगा, वरना नुकसान खुद को होगा। याद फिर ये कहूं कि आज जो कर रहे हो डिसीजन वो बहुत अच्छा लगेगा, पर आगे जाकर के सोचोगे शायद अगर मैं पुश कर लेता, अगर मैं थोड़ी और बार्गेन कर लेता तो थोड़ा और मिल जाता। और ये जो माइंडसेट है कि और बेहतर हो सकता था, ये कहीं ना कहीं परेशान कर देगा। व्यापारी वर्ग भी ऐसे समय में कोई रिस्क लेने से बचिएगा। जो है, जितना है उसको पहले कंप्लीट करना है। जो ऑर्डर्स हैं, जो आपके पास में क्लाइंट्स हैं, पहले उनको हैंडल कर लीजिए। आज के दिन अगर कुछ काम नहीं आपके पास में, तो अपने पुराने क्लाइंट्स को इस समय में कॉल करके सिर्फ हालचाल पूछ लीजिए। कहीं ना कहीं वापस आपका उनको बात कर लेना, वो भा जाए और उससे आपको ऑर्डर मिल जाए, ये देखने को मिल सकता है। यहां पे यंगस्टर्स जो हैं, खासतौर पे रिलेशनशिप में आप काफी ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ में जरूर बढ़ेंगे, पर छोटी छोटी बातों को लेकर के इस समय में तुनक मिजाजी जो है वो देखने को मिल सकती है रिलेशनशिप में। उसके लिए अपने आप को पहले ही अलर्ट रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपका आउट ऑफ द ऑर्डिनरी रिएक्शन जो है वो सामने वाले को चुभ जाए, इसका ध्यान रखें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि सूर्य देव को जो अर्घ दिया जाता है, जो पानी आप चढ़ाते हैं, उसके पीछे वैज्ञानिक और ज्योतिषीय लाभ क्या है, फायदा क्या है। सूर्य को अर्घ देना एक बहुत पुरानी परंपरा है, पर किसी ने यह जानने का प्रयास कभी भी नहीं किया कि सूर्य को जल जो है वो एक फायर एलिमेंट है, उन्हें वाटर एलिमेंट क्यों दिया जाता है और इसका प्रभाव क्या होता है हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारे कुंडली पर, इनका क्या प्रभाव है। सूर्य देव जो हैं अलग रंग यानी कि अलग अलग आवर्तियां उत्पन्न करते हैं, जिसे आप प्रिज्म के नाम से जानते होंगे। मानव शरीर जो है यह रासायनिक तत्वों का बना है और रंग जो है वो एक रासायनिक मिश्रण है। यानी कि जो आप प्रिज्म देखते हैं कि एक जगह से जैसे ही लाइट पास होती है उसके बाद में 7 अलग रंगों में वो बिखरती हैं, और जिस अंग में जिस प्रकार के रंग की अधिकता होती है, शरीर का रंग उसी तरह का होता है। जैसे त्वचा का रंग गेहुआ होगा, केश का रंग काला होगा, नेत्रों के गोलक का रंग यानी कि जो आपकी रेटिना है, ये रेटिना के पास का जो एरिया हुआ वो सफेद होगा। कहीं कहीं जगहों पे अगर बीमारी हो तो लाल रंग या तो फिर आपको पीला रंग दिख सकता है, पर यह बीमारी होने पर है, वरना सफेद रंग दिखेगा। शरीर में रंग जो है वो विशेष के घटने और बढ़ने से रोग के लक्षण आपके अंदर प्रकट होते हैं। जैसे खून की कमी होने पर शरीर में लाल रंग की कमी का लक्षण है। सूर्य स्वास्थ्य और जीवन शक्ति का भंडार कहा जाता है। मनुष्य जो है, हम जो हैं, सूर्य के जितने ज्यादा संपर्क में रहेंगे उतना ही ज्यादा हम स्वस्थ रहेंगे। तभी आप देखते होंगे जो आपके घर के काम करने वाले हैं या जो घर बनाने वाले मजदूर हैं, जो ज्यादा समय धूप में रहते हैं, वो ज्यादा स्वस्थ हैं उस इंसान से कंपैरिजन में जो एक बंद कमरे में, कैबिन में, चेयर पे बैठ के अपना काम करता है। जहां भी सूर्य की किरणें पहुंचती हैं वहां रोग के कीटाणु अपने आप ही मर जाते हैं और रोगों को जन्म ही नहीं देने देते। सूर्य की जो रोगनाशक शक्ति है, इसके बारे में अथर्व वेद के एक मंत्र में स्पष्ट कहा गया है कि सूर्य औषधि बनाता है
और विश्व में प्राण रूप है तथा अपनी रश्मियों द्वारा जीवों का स्वास्थ्य ठीक रखता है। सूर्य को कभी भी हल्दी या अन्य रंग डाल करके जल दिया जाता है। जैसे कि आपको मैं हमेशा बताता हूं, अगर सूर्य कमजोर हो तो कुमकुम डालें। जल को हमेशा अपने सर के ऊपर से सूर्य और अपने हृदय के बीच से छोड़ना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि सूर्य की रोशनी में 7 रंग शामिल हैं और इन सब रंगों के अपने अपने गुण और लाभ होते हैं। यह हुआ साइंटिफिक रिसर्च। अब ज्योतिषीय यहां पे अगर हम विश्लेषण करते हैं तो यहां पे कहा जाता है कि संसार जो है उसमें सूर्य भगवान है, उनको प्रत्यक्ष देव कहा जाता है, देव उपाधि है, क्योंकि हर व्यक्ति इनके साक्षात दर्शन कर सकता है और अकेले एक ही ऐसे ये ग्रह हैं जिसके दर्शन हर रोज आप कर सकते हैं। रविवार जो है वो भगवान सूर्य का दिन माना जाता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो रविवार को आदित्यवार के नाम से भी बुलाया जाता है। तो आदित्य भगवान का वार अब वो सूर्य हुए और सप्तमी तिथि के देवता भी सूर्य हैं। अगर सप्तमी तिथि रविवार के दिन पड़ जाए तो उसका और ज्यादा विशेष महत्व बनता है और इस दिन सूर्य देव की उपासना का भी विशेष महत्व बनता है। रविवार और सप्तमी तिथि, इनको भगवान सूर्य को अर्घ देने का भी विशेष महत्व है। सूर्य की कृपा पाने के लिए तांबे का लोटा आपके पास में होना चाहिए। सबसे ज्यादा पहली जो रिक्वायरमेंट है, नेसेसिटी है, वो तांबे का लोटा है। अब इस लोटे में या इसे हम कहें कि तांबे के पात्र में लाल चंदन डालें। लाल अगर चंदन नहीं हो तो कुमकुम डाल सकते हैं। लाल पुष्प, अक्षत ये डाल करके प्रसन्न मन से सूर्य मंत्र का जाप करते हुए उन्हें जल अर्पण करें। सूर्य नारायण को 3 बार अर्घ देकर के प्रणाम करना चाहिए। इस अर्घ से भगवान सूर्य प्रसन्न होकर के अपने भक्तों की हर संकट में सुरक्षा करते हैं, उन्हें आरोग्य प्रदान करते हैं, आयु प्रदान करते हैं, धन प्रदान करते हैं, पुत्र संतान, मित्र, तेज, यश, कांति, विद्या, वैभव और सौभाग्य, इन सभी की प्राप्ति सूर्य को सिर्फ जल अर्पण करने से मिलती है। भगवान सूर्य देव की कृपा प्राप्त अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए शुद्ध पवित्र जल से स्नान करने के बाद में सूर्य को अर्घ देना चाहिए। भगवान सूर्य सबसे तेजस्वी और कांतिमय माने जाते हैं और इसलिए सूर्य आराधना से ही व्यक्ति को सुंदरता और तेज की प्राप्ति भी होती है। हृदय रोगियों को भगवान सूर्य की उपासना करने से और ज्यादा फायदा होता है। आदित्य हृदय स्तोत्र का अगर आप पाठ हर रोज कर लें तो मान करके चलिए कि हृदय रोग से तो आप सुरक्षित हैं। सूर्य भगवान प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को निरोगी और दीर्घ आयु का वरदान भी देंगे। अब सूर्य भगवान की कृपा पाने के लिए आपको करना क्या है? हर रविवार को या फिर माह के किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार को गुड़ और चावल, इनको नदी में बहते हुए पानी में आपको बहाना है। तांबे के सिक्के को भी नदी में आप बहाएंगे और ऐसा करने से सूर्य भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी। रविवार के दिन अगर आप और एक काम कर सकते हैं तो स्वयं भी मीठा भोजन यानी कि मीठा ही खाएं। मीठे का मतलब ये नहीं है कि मिठाइयाँ, हमारे यहाँ पे स्वीट राइस भी बनती है तो उसको आप खा सकते हैं। गजक हो गई। सर्दियों में कहा भी जाता है कि तिल का और गुड़ का आपको सेवन ज़्यादा करना चाहिए। मूंगफली खानी चाहिए। घर के बाकी सदस्य जो हैं उनको भी इसके लिए आप मोटिवेट कीजिए कि अगर अच्छी हेल्थ चाहिए, ये सिर्फ साइंटिफिक नहीं बल्कि ज्योतिषीय कारण भी है कि अगर आपको अच्छा सेहत चाहिए है तो इन चीज़ों का सेवन ज़रूर करना होगा। भगवान सूर्यदेव को खास तौर पे रविवार के दिन गुड़ का भोग लगाना ये आप बिल्कुल भी ना भूलें। अगर किसी इंसान के पास में पैसा फंस गया है, यानी कि आपका पैसा फंस गया है, तो हर रोज उगते हुए सूर्य को तांबे के पात्र में गुड़, अक्षत और लाल चंदन, लाल फूल और लाल मिर्च के 11 दाने डाल करके अर्घ देना चाहिए और सूर्य देव से मन ही मन अपने फंसे हुए धन को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना भी करनी चाहिए। ऐसा उपाय करने से तेज और यश की प्राप्ति होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और फंसा हुआ धन जो है उसमें अड़चने जो आ रही है वो भी समाप्त होने लगती हैं। आज इस उपाय को बताने का उद्देश्य यह है कि सूर्य को अर्घ देना कितना ज्यादा जरूरी है। लोग भूलते चले जा रहे हैं।
कोई कहता है कि मैं तो उठता 10 बजे हूं, 12 बजे हूं, उसके बाद में मैं सूर्य को अर्घ कैसे दूं। आप जिस भी समय उठें, आप सूर्य को अर्घ देना शुरू तो करें। धीरे धीरे अपने आप को बेहतर करेंगे, अपनी आदतों को बेहतर करेंगे, सही समय पे उठेंगे तो अपने आप होगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, उत्तराखंड में एयरपोर्ट पर मैंने एक सज्जन पुरुष को सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट में, जहां पे वेटिंग होती है, वहां पे उनको देखा था। वो सूर्य को अर्घ बीच लाउंज में दे रहे थे। कभी कभार देख करके लगता है कि अपने स्वयं के धर्म के प्रति हम कितने जागरूक हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि कितनी ज्यादा हमें इन चीजों को लेकर के एक अड़चन सी महसूस होती है, या फिर ये कहें कि एक शर्म सी महसूस हो रही है आजकल यंगस्टर्स को कि मैं ये करूंगा तो लोग मुझे पिछड़ा हुआ मान सकते हैं, मेरा कॉन्फिडेंस कम हो सकता है। जब कहीं पर भी नमाज पढ़ने में कोई घबराता नहीं है, कोई अपने कदम पीछे नहीं लेता है, तो आप अपना धर्म निभाने में क्यों पीछे हट रहे हैं? इसके पीछे का कारण क्या है, ये एक बार सोचिएगा। मैं यहां पे किसी को गलत और किसी को सही नहीं ठहरा रहा हूं। मैं बस ये बता रहा हूं कि एक पर्टिकुलर इंसान किसी चीज को लेकर के जहां शर्मिंदा महसूस होता है, वहीं दूसरा इंसान कितना गौरवान्वित महसूस करता है। अगर आप भी ऐसा करना शुरू कर दें तो सोचिए कि आप ही के लिए, आप ही के परिवार के लिए कितनी चीजें सही हो सकती हैं। इसी छोटे से थॉट के साथ में आज अभी आपसे अलविदा लेता हूं। आज इस एपिसोड को अब यहां पर हम समाप्त करते हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।